नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया जिसका नाम है बिपरजॉय। तो पहले हम बिपरजॉय के बारे में जानेंगे। बिपरजॉय एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं, जो जखाऊ पोर्ट ऑफ गुजरात में आया है। ये कहाँ पे बना है? दिस इज़ फॉर्म्ड ओवर अरेबियन सी। नेम इज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश। एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, बिपरजॉय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये साइक्लोन जो है अरेबियन सी में बना और यहाँ से इसने गुजरात कोस्ट को हिट किया। गुजरात में इसने जखाऊ पोर्ट को हिट किया और इससे क्या है कि जो इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ है, जैसे मुंबई हो गया और जयपुर, राजस्थान के काफ़ी एरियाज़ हो गए, न्यू दिल्ली, इस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। बहुत बारिश हुई है। सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज़ साइक्लोन। इस वीडियो में हम 4 चीज़ें देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन, वर्ल्ड्स इम्पॉर्टेंट साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन since the Biparjoy is very intensive, extremely intensive cyclone after Takute। डिफरेंस तो पहले हम जानेंगे कि साइक्लोन बनता कैसे। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड प्रेशर। सो व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर क्या है? उच्च वायुदाब, और लो प्रेशर है निम्न वायुदाब। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमेशा जो एयर है ट्रैवल करती है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो एयर है उसका जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। अब जैसे जैसे प्रेशर जो है वो लो होगा वैसे वैसे जो एयर का प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो है वो अगर हाई होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा, प्रेशर अगर घट जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो लो प्रेशर होगा एयर का। तो डेंसिटी जो है वो हाई प्रेशर में हाईयर होगी और लो प्रेशर में लोअर होगी। अब हाई प्रेशर में जो साइक्लोन बनेंगे वो एंटी साइक्लोन होंगे। एंटी साइक्लोन जो साइक्लोन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं इस तरह से। एंटी साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं प्रति चक्रवात। जो लो प्रेशर से साइक्लोन बनेंगे वो होंगे कन्वर्जेंट, मतलब वो अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे। ये जो लो प्रेशर के साइक्लोन होंगे ये होंगे अनस्टेबल। अनस्टेबल को अस्थिर भी बोलेंगे। अभी जो रिसेंटली साइक्लोन आया है बिपरजॉय, वो एक लो प्रेशर साइक्लोन है विच इज़ अनस्टेबल। और जो हाई प्रेशर वाले साइक्लोन हैं उन्हें बोलेंगे स्टेबल साइक्लोन। हाई प्रेशर के साइक्लोन्स में जो साइक्लोन बनते हैं वो बनते हैं क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर है तो एयर जो है वो सिंक हो जाएगी, एयर नीचे की तरफ आएगी। जो ठंडी हवा होती है वो एयर नीचे की तरफ आएगी, सिंक हो जाएगी। लेकिन जो लो प्रेशर, जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब इसमें जो है लो प्रेशर में एयर राइज होगी, मतलब गर्म है। तो काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कैसा? काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर ऐसे जाएगा ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा जाएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। सो लेट्स सी व्हाट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन एक लार्ज एयर मास है जो रोटेट करता है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि आपको बताया कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में के अराउंड वो रोटेट करेगा। लो जो प्रेशर होता है वो होता है हीट, उसमें हीट ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, अब ये लो प्रेशर है, इसके अराउंड ये बनेगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब इस तरह से जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये जाएगा क्लॉकवाइज। तो साइक्लोन आर कैटेगराइज्ड बाय इनवर्ट स्पाइरलिंग विंड्स। इनवर्ट स्पाइरलिंग विंड्स मतलब कन्वर्जेंट, और ये हमेशा लो प्रेशर में रहेगा। लो प्रेशर में हमेशा साइक्लोन बनेगा।
अब साइक्लोन के लिए दो फोर्सेस उसके पीछे काम कर रही होती है. पहली है कोरियोलिस फोर्स, सेकेंड इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. लेट्स टॉक अबाउट कोरियोलिस फोर्स फर्स्ट. कोरियोलिस फोर्स जो है वो जनरेट होती है क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, तो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है. कोरियोलिस फोर्स, अब ये अगर आप देख लीजिए तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर है. कोरियोलिस फोर्स हमेशा क्लॉकवाइज जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसकी डायरेक्शन राइट होगी जैसा कि बताया, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ़्ट होगी. इक्वेटर जो है, इफ़ दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर, देन ऑन इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो एंड हायर ऑन द पोल्स. इफ़ दिस इज़ अर्थ, then poles, northern pole and southern pole, here Coriolis force will be higher and here it will be 0. Now let's talk about pressure gradient force, जिसको हिंदी में बोलते हैं वायुदाब प्रवणता बल. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो एयर प्रेशर, दोनों जो दो एयर प्रेशर है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जो आपको दिखा चुकी हूँ मैं. हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है साइक्लोन्स बनने में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ साइक्लोन्स. साइक्लोन्स दो टाइप के होते हैं. वैसे तो साइक्लोन चार टाइप के होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट वंस आर ऑफ टू टाइप्स विच हैज़ टू बी रेड आर ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स में होते हैं, 10 to 30 डिग्री नॉर्थ में होते हैं. इफ़ दिस इज़ अर्थ, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो एरिया आता है वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे, ओनली इन द नॉर्थ. देन इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में अगेन कन्वर्जेंस, यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस ऑफ वार्म ड्राई एंड वार्म मॉइस्ट एयर मास. वार्म ड्राई और वार्म एयर मॉइस्ट एयर मास मतलब ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, ह्यूमिडिटी. मॉइस्ट एयर मास मतलब जहाँ पे ज़्यादा उमस वाला एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे. और इसी तरह से जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, मौसम में जब भी इंस्टेबिलिटी होगी तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी. यहाँ पे फ्रंट नहीं बनेंगे, नो फ्रंट्स विल बी फॉर्म्ड हियर. जैसे कोल्ड एयर मास के फ्रंट बनते हैं और हॉट एयर मास के फ्रंट बनते हैं. फ्रंट को हिंदी में वाताग्र बोलते हैं. देन वी हैव टेम्परेट साइक्लोन विच आर फॉर्म्ड बिटवीन 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ. यहाँ पे जो कन्वर्जेंस होगा वो वार्म और कोल्ड एयर मासेस का होगा. जैसे ये एक एयर मास है, इसको आप कोल्ड एयर मास समझ लीजिए, और ये एक एयर मास है जिसको आप हॉट एयर मास समझ लीजिए. तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो कन्वर्जेंस होगा उससे टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, कोल्ड और हॉट एयर मास के बीच में बनेगा. नाउ द नोट आई हैव रिटन हियर इज़ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम आते हैं कि वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट साइक्लोन्स कौन से हैं. इंडिया में साइक्लोन्स को साइक्लोन ही बोलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में विली विच इज़ एक्चुअली these questions are important for UPPCS pre kind of examination. So this has to be on the tips. This will be very easy hanging fruits. Then we have China and Japan. चाइना और जापान में साइक्लोन्स को टाइफून्स बोलते हैं, टाइफून्स. अमेरिका में टोर्नाडो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अमेरिका रूल तोड़ने वाले होते हैं तो टोर्नाडो. देन वी हैव मैक्सिको एंड फ्लोरिडा में हरिकेन्स. मैक्सिको एंड फ्लोरिडा के लोगों को सब कुछ हरी हरी चाहिए, हरी लाइफ, हरी अप एवरीथिंग, सो हरिकेन. नाउ वी हैव एंटी-साइक्लोन forms in the central region of high atmosphere. As I have told above, it forms in the high pressure. High atmosphere में क्या होता है कि प्रेशर ऊपर जाता है और तब हाई प्रेशर बनता है. प्रेशर ऊपर जाएगा
जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा। तो ये क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में, दिस विल बी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फेयर में दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे वार्म, ड्राई और फेयर स्काई होता है, यहाँ पे क्लियर स्काई होता है, और ये साइक्लोन का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे मौसम साफ़ होता है, साफ़ मौसम, साफ़ मौसम में एंटी साइक्लोन बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।